दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐप अपने वेब ऐप के बारे में। और इससे पहले भी मैंने वेब ऐप की जो था 4-5 वीडियोस डाल दी हैं। तो उससे पहले जो वीडियोस में मैंने आपको CSS कैसे यूज़ करते हैं अगर हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से करनी है, तो वो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे क्लास लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये क्लास लिस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए काम मैं करता हूँ स्टार्ट। और उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए, मैंने बॉयलर प्लेट जो होता है यहाँ पे बना लिया है HTML का। अब इसके अंदर मैं जो होता है कुछ HTML के जो होता है टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे जो भी है HTML के टैग्स वगैरह कुछ डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम जो होता है डिव क्रिएट कर लेते हैं। और डिव के लिए हम यहाँ पर उसके अंदर एक हम पैराग्राफ भी डाल देते हैं। पैराग्राफ के अंदर में एक लॉरियम का जो होता है 35 कैरेक्टर्स का हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स डाल लेते हैं, 35 कैरेक्टर्स। और उसके बाद मैं इसको जो है फॉर्मेट कर लेता हूँ ऑनसेट ऐप से। और मैं इसका जो है गो लाइव करके इसको हम जो है सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। तो आप इसको जो है देखेंगे कि ये किस तरीके का कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे सिर्फ जो अभी हमने जो पैराग्राफ डाले हैं वो आपको वेब ब्राउजर में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और स्टाइल करने के लिए डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर इनलाइन यहाँ पर इंटरनल CSS यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हेड के जस्ट नीचे हम यहाँ पे चलते हैं, स्टाइल टैग देते हैं। और स्टाइल टैग में हम जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने एक डिव और यहाँ पे फिर पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आप जो है अगर आपके पास मल्टीपल डिव्स होते हैं तो उसको आप टारगेट अगर करना है तो IDs या क्लास नेम से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल डिव है और सिंगल पैराग्राफ है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कोई भी इसके अंदर मैं नई ID और नई क्लास नेम दे रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इसके जो हमारा डिव है उसी को मैं टारगेट कर लेता हूँ। और डिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और डिव के बाद यहाँ पर हम इसकी जो है स्टाइलिंग कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं विड्थ। और विड्थ को मैं देता हूँ यहाँ पे 500 पिक्सल। और इसी तरीके से अगर मुझे हाइट देनी है तो मैं यहाँ पे हाइट भी देता हूँ। और हाइट के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हाइट भी मैं डाल देता हूँ 250 पिक्सल। और यहाँ पर मैं इसको डालने के बाद मैं अगर इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो ये अभी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी इसके साथ में आजू बाजू में कोई इस तरीके का कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं और एक सिंपल सा एक बॉर्डर भी डाल देते हैं। बॉर्डर में हम डाल देते हैं 1 पिक्सल और यहाँ पे सॉलिड ग्रे। और यहाँ पे हमें लिखना है सॉलिड और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रे, सॉलिड ग्रे। और उसके बाद यहाँ पे डालते ही और यहाँ पर ग्रे करना है और सॉलिड ग्रे। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे का डिव के अंदर बॉर्डर आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पिक्सल की स्पेलिंग गलत थी। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो देख रहे होंगे कि आप जो यहाँ पे बॉर्डर है बिल्कुल उससे अटैच है। तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक 5 पिक्सल की पैडिंग भी डाल देते हैं। तो पैडिंग भी मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल का डाल दिया। आप अपने हिसाब से अपनी जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पे क्लास लिस्ट जो होता है हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये हमने सिंपल से एक डिव के अंदर हमने स्टाइलिंग कर दी है। और एक मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल जो होता है यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास के लिए मैं डाल देता हूँ जैसे क्रिएट, यहाँ पे मैं कुछ ABC नाम का भी क्लास देता हूँ। कुछ भी दे सकते हो आप क्लास का नाम। क्लास के लिए आपको यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो डिव है तो ABC नाम का जो हम यहाँ पे एक्चुअली प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम बाद में इसको हम यूज़ कर लेंगे इस क्लास को। तो मैं जो ये डिव है बेसिकली यहाँ पे डिव के लिए तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल जो होता है एक हमने अलग से स्टाइलिंग यहाँ पे की है। लेकिन मैं इसी डिव के लिए मैं कुछ अलग से स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। जैसे कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक क्लास अलग से बना रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसको जैसे ब्लू वायलेट।
और इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर होगा तो उसके लिए हमने लिख दिया कलर, और कलर में मैंने दे दिया वाइट। यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो अभी यहाँ देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास कहीं मैंने ऐड नहीं किया हुआ। और ये जो क्लास है अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर एक और मैं यहाँ पे CSS ऐड कर दे रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में मैं यहाँ पे वर्दना ये जो सैंस सेरिफ वाला जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि 20 पिक्सल। तो आप यहाँ पे कुछ आपको जो होता है मतलब डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्टाइलिंग है, ये जो अभी हमने एक अलग से .abc करके हमने जो स्टाइल दिया वो ये एक्चुअली जो होता है हमें लगाना है डिव में। लेकिन ये जो स्टाइलिंग है डिव पे लगाना है, तो ये जो हम ये जो लगाएंगे स्टाइलिंग, ये हम लगाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो डिव के ऊपर हमें ये स्टाइलिंग देनी है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं और इस डिव की आईडी देते हैं माय डिव के नाम से। तो माय डिव नाम से जब हम इसकी वो देंगे तो यहाँ पर हम इसको हम टारगेट कर सकते हैं आईडी के थ्रू। वैसे टारगेट करने के लिए बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो उसका जरूर देखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। अब यहाँ पे इसके लिए हम जो है एक स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, और ये स्क्रिप्ट टैग आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे चल के हमें वेब ऐप पे काम करना है, वो भी गूगल शीट में। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है फिर हम इसको ऐप स्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ले लिया है, और स्क्रिप्ट टैग में हम जो है सबसे पहले तो अपनी ये जो डिव है इसको हम टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट डिव नाम से एक जो है वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और आईडी में हम यहाँ पर डाल देते हैं जो भी हमारा आईडी होगी। आपका जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि आप माई डिव ही लिखें। तो हमने यहाँ पे ये माई डिव लिख दिया, क्योंकि हमने इसकी आईडी ही माई डिव रखा हुआ है। और आईडी जो होता है आपके पूरे HTML के अंदर केवल जो आईडी आप एक बार लेंगे वो दोबारा आप नहीं ले सकते, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लास जो होती है उसको आप जो तो मल्टीपल्स टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब यहाँ पर ये जब हमने अपना ये जो डिव है उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हमें जो है इस डिव में ये जो अभी हमने ABC नाम का जो अपना CSS जो हमने बनाया है उसको हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखनी है। तो CSS के लिए मैंने डायरेक्टली एक वीडियो बनाया है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला वो है क्लास लिस्ट। तो CSS और क्लास लिस्ट में क्या डिफरेंस है वो जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी क्या करना है कि जो भी हमारा डिव है, तो डिव डॉट यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ CL लिखा, देखिए क्लास लिस्ट आ गया। क्लास लिस्ट में तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है ऐड, एक होता है रिमूव, और एक होता है टॉगल। तो ये तीनों मेथड ही मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड लिखता हूँ, यहाँ पे ऐड लिखता हूँ, और ऐड के अंदर मैं जा करके जो हमारा जो क्लास नेम है .abc वो आपको यहाँ पे पास कर देना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ABC इस तरीके से। तो ये जो ABC है एक्चुअली ये तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है। अभी ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ सेव करूँगा तो देखिए ये डायरेक्टली लग चुका है, क्योंकि ये ABC के नाम का जो क्लास था इसमें मैंने कोई कंडीशंस नहीं प्रोवाइड किया है कि ये कब लगेगा, ये कैसे लगेगा, इसको भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इसके लिए जब मतलब ये चीज़ अगर मैं बताऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, और यहाँ पे बटन में मैं नाम देता हूँ ऐड। मैं इसमें एक ऐड नाम का बटन डालता हूँ, और एक डालता हूँ टॉगल रिमूव नाम का एक बटन। मैं 3 बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव इस तरीके से। उसके बाद एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ टॉगल। तो यहाँ पे मैं टॉगल नाम का एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए ये सारी तीनों बटन हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ऐड, रिमूव और टॉगल, ये तीनों बटन आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इसकी भी CSS कर सकते हैं, बट ये आपको अभी मुझे समझाना है कि यहाँ पे क्लास लिस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग नहीं करते हैं। हाँ, इसमें मैं एक इवेंट जो था क्लिक नाम का बनाऊंगा, जो कि अभी यहाँ पे जो ये वॉयलेट कलर डायरेक्टली ऐड हो रहा है, ये तब ऐड होगा जब मैं ऐड वाले बटन पे
क्लिक करूंगा। देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैं ऐड जो होता है नाम का जो बटन है, यहाँ पर मैं एक जो होता है इवेंट लगा देता हूँ और ये इवेंट होगा ऑन क्लिक पर। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या है और किस तरीके से काम करते हैं ये सारे इवेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक लिखा और ऑन क्लिक पर एक जो होता है मैं फंक्शन बना लेता हूँ और फंक्शन में डाल देता हूँ ऐड क्लास, ऐड क्लास। और ये फंक्शन तब जो होता है रन होगा जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और ये होगा ऑन क्लिक और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमूव क्लास, और ये फंक्शन तब कब रन होगा जब मैं रिमूव वाले बटन पे क्लिक करूंगा। उसी तरीके से मैं टॉगल पे भी कर लेता हूँ, ये तब होगा जब मैं ऑन क्लिक पर जो होता है, मतलब ये इवेंट कब काम करेगा जब मैं क्लिक करूंगा किस पे, टॉगल पे। तो टॉगल पे जब क्लिक करूंगा तो ये कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, वो होगा हमारा टॉगल और टॉगल क्लास। ये आप कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, बट फंक्शन को जो लिखने का तरीका वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, वो कौन सा होगा, ऐड क्लास का। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन, और ये फंक्शन का नाम मैं देता हूँ ऐड क्लास, ऐड क्लास। और यहाँ पर ये आपको लिखना होगा फंक्शन और फंक्शन का नाम ऐड क्लास, और इस तरीके से उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और इसके बाद जो अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज़ आपको यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर डाल देना। ये बेसिक जो हमने अभी सीखा हुआ था अपने गूगल शीट्स के अंदर, किस तरीके से फंक्शन बनाए जाते हैं और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके का फंक्शन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अभी बैकग्राउंड कलर और जो था टेक्स्ट की जो साइजेस वगैरह थे वो जो चेंज हो रहा था वो अब नहीं आपको देख रहा, क्योंकि अभी मैंने ये जो तब इम्प्लीमेंट होगा जब मैं ऐड वाले पर क्लिक करूँगा। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इसके जो फॉन्ट साइज है वो भी चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड जो होता है वो भी चेंज हो गया, और इसके जो फॉन्ट का कलर था वो भी चेंज हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, ये जो CSS है हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है, वो एक्सटर्नल जो CSS मैंने बनाया हुआ था, ये हमने कैसे यूज़ किया, क्लास लिस्ट की मदद से। तो आप यहाँ पर क्लास लिस्ट की मदद से जो है कोई भी मतलब CSS को ऐड करवा सकते हैं, या CSS क्या मतलब कोई भी क्लास को एक्चुअली आप ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ऐड नाम का जो मेथड है वो किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पर इसी को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी करके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं जस्ट नीचे चलता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको जो था रिमूव क्लास के बारे में बताऊँगा, मतलब ये जो रिमूव क्लास नाम का जो हमने मेथड बनाया हुआ है और ये कैसे काम करता है। तो रिमूव जहाँ पर आपने ऐड लिखा हुआ वहाँ पे आपको लिखना है रिमूव। तो यहाँ पे आपको सिंपली बस कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ आपको अपने मेथड का जो फंक्शंस का नाम है वो चेंज करना था, और जहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट ऐड लिखा हुआ था वहाँ पे आपको रिमूव कर दें। तो रिमूव क्या करेगा, जो भी क्लास लगी होगी, अभी आप जो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं लगी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर अभी आप देखिएगा अगर मैं इसके डिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी आप देखिए डिप पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डिप पर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा हुआ है वहीं आपको CSS देखने को मिल रही है, और इसमें कोई भी अलग से CSS देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पहले ये जो CSS हमने अलग से लगाई हुई .abc नाम का क्लास, तो वो क्लास यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पर ऐड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माई डिप पे अगर मैं जा रहा हूँ तो माई डिप पे सिंपली एक ID लगी हुई है, इसके अंदर कोई भी क्लास नहीं लगा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप जो होता नज़र बना के रखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐड पे क्लिक किया तो देखिए ये जो क्लास है ABC वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये देख रहे हैं आप, क्लास ABC ऐड है। अब मैं जब यहाँ पर अभी जब मैं रिमूव वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि ये जो ABC नाम का जो क्लास इस डिप के अंदर लग रहा है वो भी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो .abc करके था ये इस डिव के अंदर अटैच हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर भी, और इसकी स्टाइलिंग जो की हुई थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये जो ABC नाम का जो क्लास है ये हट जाएगा, और ये इसकी जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टी जो हमने डाली हुई थी वो भी हट जाएगी। मैं यहाँ से रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ABC जो था, यहाँ जो क्लास ABC था वो हट चुका है, और जो यहाँ पे स्टाइल था वो भी यहाँ से हट चुका है। तो जो क्लास लिस्ट में जो अभी आपने दो मेथड पढ़ा, ऐड और रिमूव, ऐड क्या काम करता है, इसके अंदर आप जो भी क्लास ऐड करवाना चाहते हैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड नाम के मेथड से आप ऐड करवा सकते हैं,
और अगर क्लास लिस्ट डॉट रिमूव का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी क्लास लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉगल क्लास का, ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यही जो अभी हमने फंक्शन बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं दोबारा से। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ जो हमारा जो क्लास नेम है, जो हमने फंक्शंस बनाया टॉगल क्लास, और यहाँ चल के इसको हम ऐड कर देते हैं और इसके यहाँ जहाँ रिमूव लिखा वहाँ पे हम लिख देते हैं टॉगल। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमने अभी डिप बनाया हुआ है, इस डिप पर जो अभी ये दो बटन किस तरीके से काम करते हैं ये दोनों आपने देख लिया है। अब मैं आपको टॉगल के बारे में बता देता हूँ। टॉगल एक्चुअली क्या करता है, अगर आपके डिप पे या फिर जिस एलिमेंट पे आप कोई भी क्लास ऐड करते हैं तो टॉगल क्या करेगा, अगर वो क्लास अगर आपके जिस भी एलिमेंट में HTML के एलिमेंट में अगर लगा होगा तो उसे रिमूव कर देगा, अगर नहीं लगा होगा तो उसे ऐड कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे जो हमने ABC नाम का जो क्लास बनाया हुआ है वो अभी इस डिप पे लगा नहीं है, अगर मैं टॉगल पे क्लिक करूंगा तो वो ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे वो ABC नाम का जो क्लास था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप इसके जो HTML के अंदर भी देख सकते हैं, क्लास जो होता है ABC ऐड हो चुकी है। जो इसकी स्टाइल हमने लिखी हुई थी वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप स्टाइल के अंदर भी उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो ये जो क्लास लगी हुई है ये रिमूव हो जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया तो ये रिमूव हो चुका है। तो जो टॉगल है वो यही काम करता है कि यदि आपने जो भी क्लास यहाँ आपने किसी भी HTML के एलिमेंट में लगाया होगा तो यदि लगा होगा तो उसे रिमूव कर देगा, और यदि नहीं लगा होगा तो उसे ऐड कर देता है। तो ये है दोस्तों क्लास लिस्ट, और ये है क्लास लिस्ट के जो 3 मेथड्स, ऐड, रिमूव और टॉगल। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।